इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया, अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। सर जी फिर कहत होगा, खाना जंगी होगी, लूटेंगे लोग एक दूसरे को। जब दुनिया ने देखा कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज्यादा है और हम 8वीं पावर भी बन गए हैं, तो फिर हमें कमजोर करने के लिए उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ किस ने, हमारे सारे दुश्मन है। यकीन करके माने, आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आई एम 500% श्योर हर मुल्क की दुश्मन होना। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इजाद हुआ, जो कि वजूद में आया सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे। क्या ये साजिश नहीं थी कि मुल्क को डिफॉल्ट के करीब ला खड़ा किया, अवाम को जीने के काबिल तक नहीं छोड़ा और ना ही मरने के काबिल छोड़ा। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो कहती है कि पैसे नहीं है। हाँ। बहाने देखिए गवर्नमेंट के, पैसे नहीं है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। सर इंडिया से अलग इसलिए हुए थे कि डेवलप हो सके। इंडिया कहता है कि संभाला नहीं जा रहा तो वापस दे। इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने। से जाना बाप बाप रहेगा, बेटा बाप नहीं बन सकता, बन सकता है अपने बच्चे का। इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया, अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। सर जी फिर कहत होगा, खाना जंगी होगी, लूटेंगे लोग एक दूसरे को, फिर यहाँ प्रोग्राम नहीं होंगे, फिर धैं पटास होगी, जोडो कराटे होंगे, बैंकॉक के शोले और बगदाद की रातें होंगी। लोगों के हालात से ये लोग वाकिफ नहीं है, लोग गले पड़ने के करीब तरीन है। पाकिस्तान आज ऐसे ही दौर से गुजर रहा है, चॉकलेट से दूध तक और सेब से लेकर प्याज तक हर चीज यहाँ बाहर से मंगवाई जाती है। जरा गौर से सुनिएगा, हर चीज बाहर से मंगवाई जाती है, वो भी कर्ज के डॉलर से। लेकिन क्या कोई सबक सीख रहा है? 2400 रुपए का किलो लिया है हमने घी, आज वो कह रहे थे 3310 रुपए का है। तो ये आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता लोग, अब मैं कहना नहीं चाहता कि फूड राइट्स का कोई खुदा न खास्ता सिलसिला तो नहीं बन रहा। आप क्या नब्ज आपकी बता रही है आपके जो वोटर्स और आपके सपोर्टर्स हैं? मैंने आपके प्रोग्राम में कह दिया कि अप्रैल मई तक काम तमाम हो जाएगा, या कहत होगा खाना जंगी होगी या इलेक्शन की डेट होगी। जयशंकर ने भी कहा कि उनका श्रीलंका के साथ जो रवैया था, जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ चाह कर भी नहीं अपना सकते। कि उन्होंने कहा कि जी हम श्रीलंका के, तो हमारे बड़े पुराने उनके साथ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आपके पाकिस्तान के साथ भी सदियों से है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो अभी 76 साल पहले की बात है, हम एक ही लोग थे। हमारा आपका डीएनए उनके, अगर आपका डीएनए उनके साथ भी मिलता है, हमारे साथ भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें खाना पीना सोचें हर चीज एक है। ये आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि श्रीलंका ने, आप श्रीलंका के आपके साथ मुमासलत है, मिलती है तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिलती। हाँ ये जरूर है, दोनों साइडों ने 76 साल के ऊपर इन नफरतों के ऊपर कारोबार, इसमें कोई शक। डिवीजन जो हुई थी उस पे भी जो 2 नेशन थ्योरी थी उसके बारे में भी मिली जुली राय है, कुछ ठीक है कुछ गलत है। लेकिन मैं ये इससे डिसएग्री करूंगा कि जयशंकर साहब आप श्रीलंका को करेंगे। और दूसरा, श्रीलंका के साथ हमारा डिफरेंस सिर्फ इतना है कि श्रीलंका की आबादी हमसे बहुत कम है, उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है हम लोगों से। डॉक्टर जयशंकर साहब मैं समझता हूँ इज अ वेरी विजनरी पर्सन, इज अ वेरी पढ़े लिखे इंसान है। कि डॉक्टर साहब देखें, आप इस वक्त रीजनल पावर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, कई चीजें आपने अचीव भी कर ली, G20 भी आपके पास है, SCO की भी आपके पास है, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये सारी चीजें आप तय करते जा रहे हैं। लेकिन ये किस तरह पॉसिबल है कि आप एक इस रीजन में एक कंट्री जो आपके बिल्कुल साथ, और वहां अगर आग का समा है, वहां पे अगर अमन नहीं है, तो आप सुख के नींद सो सकेंगे? इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल में नहीं। और दूसरा देखिए ना, मुसलसल आपको एक आंख उधर भी रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तो देखे ना, हमारे तो मुझे अभी याद है जब वो मुंबई का हादसा हुआ था, चीजें हुई थी, तो किसी ने कहा था, जो हमारे हाई कमिश्नर थे लंदन में, उन्होंने कहा था भाई ये इसमें, किसी ने उनसे सवाल किया अगर भारत आप पे अटैक कर दे, तो उन्होंने कहा था भाई भारत हम पे अटैक करे तो उन्हें क्या नुकसान होना, हमारा क्या नुकसान होना। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, उन्होंने कहा भाई उनकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी तो इकोनॉमी है ही नहीं। देखे ना, आज अगर देखा जाए, आप ये कहें कि हमने पाकिस्तान की मदद नहीं करनी, मैं नहीं कहता कि आप पाकिस्तान की मदद करें। एक बुजुर्ग कहा करते थे, कहते यार जब सड़क पे जा रहे होते ना तो आप समझा करो, ही वाज बेसिकली गिविंग अ लॉजिक कि जब सड़क पे जा रहे हो तो समझा करो सारे लोग अंधे हैं, आपने अंधों के अंदर से गुजरना है। आप ये ना समझो
कि मुझे अगला बंदा बचाएगा, आपने खुद बचना है। सो आप जब गाड़ी चला रहे हो, साइकिल पे हो, पैदल चल रहे हो, तो आपने अपने आप को गाड़ी, मोटरसाइकिल, बाकी लोगों से बचाना है। आप दूसरों पे नहीं छोड़ सकते कि वो आपको बचाएंगे। तो ये जो माइंडसेट है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। हमें ही होता है कि सानू दूसरे बचाना। जब दुनिया ने देखा कि हमारी जो प्रोग्रेस है बहुत ज्यादा है और हम 8वीं पावर भी बन गए हैं, तो फिर हमें कमजोर करने के लिए उन्होंने, अब मैं क्या कहूँ, किस ने हमारे सारे दुश्मन है। यकीन करके माने, आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स उठा के देख लें, आई एम 500% श्योर हर मुल्क की दुश्मन होना। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इजाद हुआ, जो कि वजूद में आया सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे। और मैं आपको बताऊं, जिन्ना ऐसा देखो, ये पूरा ना मुल्क कैसे बना है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, फिर मैं अगली न्यूज में आऊंगा। पाकिस्तानियों, बुरा मत मानना, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, ठीक है, जिन्ना ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया, चलो बना दिया। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था, दोनों चीज हराम है इस्लाम में। जो इंसान सुअर का गोश्त खाता था, सुअर का मीट खाता था और शराब पीता था, उसने बना दिया पाकिस्तान, ठीक है, चलो बन गया पाकिस्तान, वेरी गुड। फिर उसने बनाई पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू, और वो खुद उर्दू नहीं जानता था बोलना, अंग्रेज का बच्चा था वो, भाई अंग्रेज आदमी था, वो थोड़ा ना बोलता था उर्दू। तो ना वो इस्लाम को मानता, ना वो नमाज पढ़ता, सुअर का गोश्त वो खाता, शराब वो पीता, उसने बना दिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे। खुद उर्दू नहीं जानता, उसने बोला कल से तुम सब उर्दू बोलोगे। जब ऐसे दोगलेपन में कोई मुल्क जन्म ले, और जिसका फादर ऑफ द नेशन, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, काफी पाकिस्तानी कहते हैं कि हम आपको बाबा कौम मानते हैं पाकिस्तान का, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, ऐसी बात नहीं है, आपने जो इज्जत दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आई डोंट वांट टू बिकम बाबा कौम ऑफ पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे जिन्ना की। और जिन्ना यार, जिन्ना, मुझे एक बात बताओ, जिन्ना ने खुद बोल बोल के मैं वो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे, और सारे फ्रॉड उसने करे। जब फ्रॉड का बीज लगेगा तो उसमें तो फ्रॉड ही पैदा होगा, उसमें 420 पैदा होगी, और 420 पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट क्या कह रही है, वो कहती है कि पैसे नहीं है। बहाने देखिए गवर्नमेंट के, पैसे नहीं है। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब, मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात, जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। हिंदुस्तान जिसकी 1 अरब 300 करोड़ आबादी है, कायदे आज़म को तो कोई जरूरत नहीं थी। जब वो कैंसर से मर रहे थे, उन्होंने किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि उनको कैंसर है। काठमांडू के नेपाल में अल्लाह ने पाकिस्तान में 12 मौसम दिए हैं। 1600, 180 औसत आमदनी थी। ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ जर्मनी एंड जापान दे हैड जॉइंट इंडस्ट्रीज। मैं भी ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ने 1,40,000 पैगंबर भेजे थे दुनिया में, 95 और 92 के बीच में 7 सालों में सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में है। जब पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़। अब मेहरबानी करें कि जाएं और शेर के ऊपर मोहर लगाएं।